ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीता विक्रम परिवार के सभी दर्शकों को जय माता रानी। दोस्तों, मैंने मोहिनी एकादशी का वीडियो डाला था। आप में से कई लोगों ने देखा, पर उसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसके कारण आज दोबारा मैं आपसे जुड़ रही हूँ। वर्ष 2022 में मोहिनी एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन रखा जाएगा और गुरुवार को है 12 मई 2022 की तारीख। वैशाख शुक्ल पक्ष की यह एकादशी आपको अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराती है। जीवन में अमृत जैसा फल मोहिनी एकादशी देती है। इस दिन पे दोस्तों ओम मधुसूदनाय नमः इस प्रकार से श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से मधुसूदन भगवान आपको अपने चरणों का दास बना लेते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में घोर कष्ट के दिन चल रहे होते हैं, तब हम हमेशा ईश्वर को याद करते हैं, परंतु सच्ची भक्ति ये नहीं होती। आपको हमेशा अपने नियमित तौर पे पूजा पाठ में ईश्वर के प्रति प्रेम रखना चाहिए। जहाँ ये व्यापार होता है, सौदा होता है, इसे हम भक्ति नहीं कह सकते। इसलिए एकादशी व्रत जितना निष्काम भाव से करा जाए उतना अच्छा है, परंतु काम्य एकादशी करने से भी अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। तो यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप उसे एकादशी व्रत रख के पूर्ण कर सकते हैं। वर्ष 2022 में मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई 2022 की तारीख को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 मई में शाम में 7:33 पे होगा और इसकी समाप्ति 12 मई शाम को 6:53 पे होगी। यह द्वादशी युक्त एकादशी है। अगले दिन व्रत का पारणा आपको सुबह के समय करना है, यानी 13 मई को शुक्रवार को सुबह 6:01 से लेके 8:30 के बीच में एकादशी व्रत का आप पारणा जरूर कर लीजिएगा। एकादशी व्रत के 3 दिन का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। ये तीनों दिन आपको व्रत पूजन पाठ इत्यादि करना चाहिए। एकादशी के दिन पे हम भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन केवल फलाहार ग्रहण करते हैं। बाकी दशमी और द्वादशी को हम तामसिक भोजन नहीं करते, सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन में गेहूं, मूंग की दाल, ज्वार, सेंधा नमक और देसी घी से बना हुआ भोजन ग्रहण करा जाता है। देखिए, सबके घर के नियम अलग अलग होते हैं। आपके घर में जितना आप फॉलो कर पाए उतने नियम मानिए। बाकी सच्ची भक्ति से ही आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। बहुत ज़्यादा नियम मान के पूजा पाठ का प्रपंच करने से पूजा पाठ का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। तो मैं अत्यधिक समय मौन रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बोलने से कई बार क्रोध होता है, कई बार असत्य भाषण होता है, जिसके कारण हमें एकादशी व्रत का फल अच्छे से नहीं प्राप्त होता। और ईश्वर की भक्ति तो वैसे भी मौन रह के करी जाती है, मन ही मन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और स्माइल बना के रखिए। देखिए, जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ स्माइल होती है। श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिनके द्वार पे कभी भी आप जाएं, यदि आपके चेहरे पे खुशी नहीं है तो आपकी प्रार्थना पूरी तरह से ग्रहण हो ही नहीं सकती। एक बार मैं मथुरा वृंदावन गई थी घूमने। वहाँ पे एक लस्सी वाला लस्सी बना रहा था। उसने बोला, जब तक वृंदावन आके आप हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, आपका वृंदावन आना सफल नहीं होता। बात मुझे भी बड़ी जच गई, क्योंकि मैंने कभी श्री कृष्ण को उदास रोते देखा नहीं था। तो मैंने बोला, हाँ, ये बात तो सही है। बांके बिहारी के दरबार में जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ, बांके बिहारी हर तरह से आपके पीछे पीछे होलेंगे। आपको पता है ना, बांके बिहारी के चरणों को इसलिए साल भर ढांक के रखा जाता है क्योंकि वो इतने कोमल हृदय के हैं कि जब कोई भक्त उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो वो चले जाते हैं। ऐसे ही मेरे मुरली मनोहर श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज का वीडियो दोस्तों आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो दीदी नीता विक्रम। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ, तो कई बार आपको ये सब जानकारी नहीं दे पाती हूँ। जो लोग अपनी कुंडली का कंसल्टेशन कराना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8602157556। ठीक है, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज डालिएगा। कोई फ़ोन कोई बात नहीं होती है जब तक कंसल्टेशन बुक नहीं होता, क्योंकि वरना मैं दिन भर आप लोगों से ही बात करती रहूँगी। बात करना हालांकि बहुत पसंद है, पर क्या करूँ,
समय की थोड़ी सी कमी होती है, अभाव होता है, जिसके कारण केवल कंसल्टेशन के थ्रू ही अभी बात हो पा रही है। आज मैं बात कर रही हूँ एकादशी का व्रत। दोस्तों, ये एकादशी का जो व्रत है ना, ये पुण्यदायी व्रत कहा जाता है। इसे व्रतों में व्रत राज कहा गया है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन पे हजामत मत करवाइए, नाखून मत कटवाइए, अपने आप को जितना अधिक हो सके आइसोलेशन में रखिए, जब तब पूजा पाठ करिए, रात्रि जागरण करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गीता के अध्यायों का पाठ करिए। एकादशी व्रत फलीभूत होता है। कई लोग जो अपने घर में एकादशी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें अपने घर में सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। नहाने के जल में आप थोड़ा सा केसर मिला लें, थोड़े तिल के दाने मिला लें और भगवान विष्णु को याद करते हुए स्नान करें। भगवान विष्णु को इस दिन पे पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। अपने जो दिया है, जिस दीपक को आपने जलाया है, उस दीपक के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी केसर और थोड़े तिल के दाने डाल के आप दीपक प्रज्वलित करिए। आप सोच रहे होंगे ना, मैंने आपको ये सारी चीज़ें डालने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि हम जो दीपक प्रज्वलित करते हैं ना, ये एक छोटा सा सूरज होता है। जिस सूरज के पास अद्भुत शक्ति है, गुरु की शक्ति आ गई, तिल के दाने डाल दिए, शनि की शक्ति आ गई, उस घर में जीव हो, कर्म हो, सब फलीभूत होते जाते हैं। देखिए, दीपक बहुत शक्तिशाली होता है। हम भगवान को जो दीपक जला के देते हैं, वो साक्षात हमारे घर का सूरज होता है। हमारे घर में भी सूरज चमचमाता रहे, हमेशा हमारे घर में सुख बरसता रहे, इसलिए अपने घर में दीपक जलाए ना तो बहुत खुशी खुशी जलाइए। आपको दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र पता होगा, ना भी पता हो तो भगवान का आह्वान करिए, बोलिए, हे भगवान हमारे घर पधारिए, हमने दीपक प्रज्वलित करा है, अब हम आपके आने की राह देख रहे हैं। इस प्रकार पूजन अर्चन करेंगे तो भगवान आपके घर में, आपके दरवाजे तक दौड़े चले आएंगे। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से कल्याण पढ़ती आ रही हूँ। जब शायद मैं बहुत छोटी रही होंगी, तब से मेरे घर में कल्याण आती है। मेरे ग्रैंडफादर, जिन्हें मैं बाबा कह के बुलाती थी, वो हमेशा से भक्ति में रमे रहते थे। पूजा पाठ में गलती हो रही है, पूजा पाठ अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, उनका ये ध्यान नहीं रहा, पर उन्होंने पूजा पाठ करी ज़रूर। और मैंने देखा उनका जीवन, बहुत अच्छा जीवन गुजरा। वो करीब 90 वर्ष की आयु से अधिक तक जीवित रहे और उनकी जब मृत्यु भी हुई तो वह ऐसे हुई जैसे कि फूलों के द्वारा उन्हें ले जाया गया हो। कहीं ना कहीं भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, ये मुझे विश्वास है। और ये मैंने देखा है कि वो जो चाहते थे उनके साथ वही होता था। और ये मैंने कई बार बहुत महसूस करा है, मैं जो चाहती हूँ, बहुत तहे दिल से चाहती हूँ, वो हो जाता है। उस समय नहीं होता, थोड़ी देर से होता है, पर हो जाता है। क्योंकि ईश्वर के साथ आपकी अटूट डोर बंधी होना बहुत ज़रूरी है। आप वो डोर बांधिए। ये दिन जो होते हैं ना, ये खास होते हैं अपने और ईश्वर के बीच का रिश्ता मजबूत करने के लिए, अपनी उस दुनिया से दूरी कम करने के लिए, जो दुनिया हमारी ही दुनिया है पर हम उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि हम बाहर उलझे रहते हैं। आपके बाहर बहुत शोर होगा, बहुत लोग चीखेंगे, बहुत लोग आपको पुकारेंगे, पर आपका मन सिर्फ ईश्वर को पुकारेगा। जब तक आप अपने मन की तरफ नहीं झांकते, जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप दुनियादारी में फंसे रहेंगे और कभी भी उस सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो वहाँ बैठ के, ईश्वर के चरणों में बैठ के मिलता है। पूजा पाठ करिए, अपने मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रख दीजिए, अब सिर्फ श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप का ध्यान लगाइए और आगे बढ़िए। देखिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एकादशी के दिन पे शाम के समय तुलसी जी के सामने दीपक लगाइए। मैंने आपको बताया है अपने वीडियो में भी, 12 कौड़ियाँ रखिए जिनके घर में धन की कमी रहती है, और तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का हल्दी डाल के दीपक प्रज्वलित करिए। 12 कौड़ियों को हल्दी से टीक दीजिए। उसके बाद एक लाल कपड़े में इन 12 कौड़ियों को आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करिए। यदि तुलसी के आसपास परिक्रमा लेना संभव हो तो तुलसी की परिक्रमा जरूर करिए। माँ लक्ष्मी आपके घर में ये कौड़ियों के रूप में ही रहती हैं। आप माँ लक्ष्मी का आवाहन जरूर करिए, आपके जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफें नहीं आएंगी। दोस्तों, पूजा पाठ से भी ज़्यादा ना मुझे पॉजिटिविटी बहुत प्यारी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मंदिर में दिया जला लेना, घंटी बजा लेना पूरा पूजा नहीं है। पूरी पूजा कब होगी? जब शायद मुझे दर्शन होने लगेंगे, जब शायद मेरे अंदर की ज्योत जल जाएगी। बहुत कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि कभी ना कभी वो ज्योत जले। आप भी कोशिश करिएगा। दोस्तों, ईश्वर से मिलना शायद इतना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है।
आज ये जो सोच है, इसी सोच के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कोशिश करूँगी आप सब एकादशी के दिन पे अच्छे से अपने व्रत को रखें और इस व्रत के महत्व को समझिए, श्री कृष्ण को समझिए, विष्णु को समझिए, लक्ष्मी को समझिए। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट दूर होते चले जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को लाइक करो, प्यार बरसाओ। यही तो है दोस्तों। अगली बार एक नया वीडियो लेके फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी।